दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी। न्यूज़ चल रही है, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कि मार्केट में होने क्या वाला है। बजट जो इस बार जो बजट आने वाला है, जो सरकार लाने जा रही है, उसमें वो बोल रही है सरकार कि 30% टैक्स एफ ट्रेडिंग पे लग सकता है। मतलब अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये प्रपोजल है, प्रपोजल रखा गया है कि ये 30% टैक्स लग सकता है एफ ट्रेडिंग में। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हम एफ ट्रेडिंग क्विट कर देंगे, हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एफ बंद हो जाएगा। जिस तरीके से करेंसी ट्रेडिंग इलीगल हो गई, एफ भी मार्केट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एफ ट्रेडिंग बंद तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बंद ही करना होता है गवर्नमेंट को। तो 30% टैक्स का ऐसा सुझाव या फिर हम कहें प्रपोजल लेकर नहीं आती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि 30% टैक्स भी नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसकी बेस पर आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ, सरकार ये भी कह रही है कि इसको हम स्पेकुलेटेड इनकम के, स्पेकुलेशन जो इनकम होती है, स्पेकुलेटिव इनकम जो होती है, उसके दायरे में रखेंगे। जिसमें क्या है, जो स्पेकुलेटिव इनकम होती है, जैसे लॉटरी हो गई, सट्टा हो गया, उस पर 30% टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से कोई लॉटरी जीतते हो, जैसे मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति है, ठीक है, वहां पर जो भी बंदे जीतते हैं तो उसमें 30% टैक्स लगता है, क्योंकि वो लॉटरी जैसा इनकम होता है, ठीक है। वहां पर उसको स्पेकुलेटिव इनकम इनकम के दायरे में रखते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है, सट्टा, जो सट्टे की तरह इनकम होती है, सट्टे से आती है, ठीक है, उसको रखते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने ये बहुत बड़ी मतलब गलत चीज़ एक बोली है कि स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर जो होता है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। कैसे बिजनेस की तरह, मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और आपको वो चीज़ किसने बेची है, किसने, ऑप्शन सेलर ने या फिर ऑप्शन बायर ने बेचा हो, ठीक है। तो मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं कोई चीज़ बेच रहा हूं, तभी तो आप लोगों को आप लोग ट्रेड कर पा रहे हो। मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, कोई बेच रहा है किसी को, कोई खरीद रहा है। तो यहाँ पर कोई चीज़ बेची और खरीदी जा रही है, उसको स्पेकुलेटिव इनकम के दायरे में तो रख ही नहीं सकती सरकार। ये प्रपोजल रखा है वो अलग बात है, लेकिन इसको स्पेकुलेटिव इनकम तो बोलना ही गलत है। ऐसा बोल करके देखो, ऑलरेडी मार्केट में क्या है, ऑलरेडी लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है सट्टा बाजार होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का ठप्पा भी लगा देगी, गवर्नमेंट भी ठप्पा लगा देगी भाई, तो फिर हम लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर स्पेकुलेटिव चीज़ को रखते, उसके दायरे में रखते हैं, तो क्या फिर, हम एक बात बताता हूँ आपको, ये जो चीज़ है, जो ट्रेडिंग है, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसको एनालिसिस किया जा सकता है, इसका डाटा होता है। लेकिन क्या जो सट्टा होता है, क्या उसका डाटा होता है, क्या गैम्बलिंग होती है, क्या उसका डाटा होता है, नहीं ना। अब जिस तरीके से मान लीजिए, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो फ्राइडे वाले दिन मेरे एक स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आज सेंसेक्स में मार्केट नीचे रहने वाला है। मतलब हमारी लर्निंग के अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रेटजी या सेटअप के अकॉर्डिंग, सेंसेक्स में जो आज उसने बोला कि आज सेंसेक्स में नीचे का बना है, आज वो नीचे मूव देगा, सुबह ही उसने बताया था। उसके बाद क्या हुआ, भयंकर गिरा मार्केट। ये देखो, नीचे रहेगा और नीचे ही क्लोज दे दिया मार्केट ने। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ये बताया। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या स्पेकुलेटिव जो चीज़ें होती हैं, जैसे कैसीनो में जाके खेलते हैं लोग, वहाँ कुछ सट्टा लगाते हैं, कोई लॉटरी, क्या उसको प्रेडिक्ट किया सकता है। मान लीजिए आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदी, तो क्या आपको पता होता है कि वो आपकी लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी, 1% भी नहीं पता होता ना आपको। तो फिर ये स्पेकुलेटिव बोलना ही गलत है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये तो होने वाला है नहीं कि यहाँ पर अब अच्छा, स्पेकुलेटिव बोलना गलत है सरकार का, ये बहुत मतलब अभद्र चीज़ यूज़ की गई है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर जो होता है इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई करता है, और दूसरा से भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बांट रही है बाय NISM के थ्रू, NISM के थ्रू जो मार्केट यहाँ जो सेबी है, यहाँ पर NISM क्या है, सेबी की ही एक ब्रांच है। जो RA, जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनका एग्जाम होता है बाकायदा, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो आपने देखा होगा बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड होते हैं जो कॉल टिप्स देते हैं। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, हमारी कॉल टिप्स लीजिए आप, ठीक है।
तो भाई सेबी यहाँ पर सर्टिफिकेट दे रही है, किसी चीज़ का एग्जाम क्वालिफाइड कर रहे हैं वो लोग पढ़ करके, फिर वो सर्टिफिकेट दे रही है। तो क्या वो यहाँ पर आपको जुआरी या सटोरी बनने का वो दे रही है आपको, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट, कि भाई आप यहाँ से अब जुआरियों का सर्टिफिकेट, भाई मतलब इस देश में अब जुआरियों के भी सर्टिफिकेट बनने लग गए हैं क्या? क्या वो सेबी को जो कर रही है वो गलत है? तो सबसे पहले तो ये गलत बात है कि स्पेकुलेटिव तो ये हो ही नहीं सकता। जहां पर कोई भी चीज खरीदी और बेची जा रही हो वो स्पेकुलेटिव इनकम हो ही नहीं सकती, ठीक है। या फिर मैं यहां पर एक चीज और बता दूं आपको, एसटीटी, आप जो ट्रेड करते हो उस पर एक चार्ज लगता है एसटीटी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो जब तक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएगी, सिक्योरिटीज का मतलब समझते हो आप? मतलब आपको सिक्योरिटी दी जा रही है, आपको सिक्योरिटीज दी जा रही है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, कोई ब्रोकर वगैरह या कोई, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी दे रही है, उसका टैक्स लेती है वो, ठीक है। तो क्या जुआ खेलने का या इस पर लॉटरी लेने का कोई आपको सिक्योरिटी मिलती है कहीं से? नहीं मिलती ना। तो भाई इसको स्पेकुलेटिव के दायरे में तो रखा ही नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि वो प्रपोजल रखा है 30% टैक्स रखेंगे और स्पेकुलेटिव के इनकम के दायरे में रखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये गलत है, ये रखा ही नहीं सकता। आई एम अगेंस्ट दिस प्रपोजल, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या 30% टैक्स लगेगा। देखो यहाँ पे 30% टैक्स तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मार्केट में, देखो सरकार को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जब चार्ट में हमारा काम ही नहीं है, ठीक है, तो फेस टू फेस बात कर लेते हैं। देखो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लाइट देना है, बिजली देनी है, बहुत सारी चीज़ें उसको जो भी देना हो, फ्री की रेवड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि सरकार अपनी जेब से ही लगाती है, कोई भी लीडर हो, कोई भी सरकार हो, वो अपनी जेब से ही लगाती है, वो हमसे ही लेती है। अगर सरकार ये कह रही है कि भाई एफएनओ में 90% लोगों को लॉस होता है, तो हम उसको रोकने के लिए 30% टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो एक बेतुके वाली इलॉजिकल बात हो गई क्या। और उधर वो ये भी कह रही है कि हम इसको स्पेकुलेटिव इनकम के दायरे में रखेंगे, मतलब सट्टा वाली इनकम के दायरे में रखेंगे। तो भाई मेरे ये बताओ, क्या सट्टे वाले जो लोग होते हैं वो सट्टा नहीं खेलते? खेलते हैं ना। आप भले ही 30% टैक्स लगा दोगे, और अगर आप इसको सट्टा भी घोषित कर दोगे, तो भी इसको लोग ट्रेड करेंगे। भले ही आपने आजकल वीडियो देखी हो कि हम क्वाइट कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब न्यूज़ की बेस पे फिलहाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन तो अब मान लीजिए सपोज दैट कि सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया, मैं तब भी आपको बोलता हूं कि तब भी इसमें ट्रेडिंग करना रुकेगा नहीं। अगर अच्छा एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और सरकार को टैक्स चाहिए। एक बात बताओ मेरे को, चलो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। चलो सरकार ने ये जो यहाँ पर बोला है कि एफएनओ में लोग लॉस कर रहे हैं, एफएनओ में लोग लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो। ये सब कहने वाली बातें हैं कि एफएनओ में लोग लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम टैक्स लगा रहे हैं। इससे ये कोई इलॉजिकल बात है। इससे ट्रेडिंग, मान लीजिए आप 30% टैक्स लगा दोगे, तो क्या लोगों को ट्रेड नहीं करेंगे? या फिर तो क्या उनका जो लॉस हो रहा है, जिन लोगों को हो भी रहा है लॉस, क्या उनका लॉस फिर कम हो जाएगा? लॉस तो उनको फिर भी होगा, क्योंकि वो विदाउट लर्निंग की ट्रेड करेंगे। अरे ये मैंने क्या ओपन कर लिया। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखो आप, ये क्या है? BSE, SHARE, BSE शेयर प्राइस। यहाँ पर एक चीज़ देखो, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ये BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर जैसे कंपनियां हैं, ऐसे ही BSE भी कंपनी है। हाँ, वही BSE जिसमें BSE के सेंसेक्स हैं, ठीक है। BSE के बैंकजेक्स है और सेंसेक्स है, ये सारे इंडेक्स हैं जिसमें आप ट्रेड करते हो, उसी की कंपनी है। तो भाई मेरे यहाँ पर एक चीज़ देखो आप लोग, 1 साल का रिटर्न कितना है? 1 साल में BSE कंपनी ने 321% का रिटर्न मांगे दिया। 5 साल में कितना दिया है? 1151% का रिटर्न। क्या लगता है आपको, ये जो कंपनी ने इतना रिटर्न बनाकर दिया है,
ये क्यों दिया इसने? जब इस मार्केट में इसके इंडेक्स में जो ऑप्शन ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उससे जो ब्रोकरेज बन रहा है, जो इसको चार्ज मिल रहा है, जो इंडेक्स चार्ज ले रहे हैं, उसकी वजह से ये शेयर ने इतना बड़ा रिटर्न बना के दिया है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट फ्यूचर ट्रेडिंग में एफएनओ में ट्रेडर्स ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे तो ये कंपनियां इतने भयंकर गिरेंगी, फुटपाथ पर आ जाएंगी, इनके शेयर को कोई पूछेगा नहीं। अच्छा इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो ये क्या है, एंजल वन, इसको देखो आप, इसका एंजल वन कंपनी, हाँ जिसमें आप ट्रेड करते हो, एंजल वन ऐप है जिसमें आप ट्रेड करते हो, ये वही है। एक साल में कितना रिटर्न लगा दिया है? 61%। 5 साल में 115, और मैक्सिमम मतलब अब तक कितना रिटर्न लगा दिया है? तो यहाँ पर देखेंगे, कहाँ गया एंजल वन, क्यों नहीं दिखा रहा मैक्सिमम यार? चलो अभी यहाँ पर शायद ये 2021 से ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें एक साल में 61% का रिटर्न लगा दिया है, मतलब 61% बहुत होता है। वो भी यहाँ से गिर गया है मार्केट, यहाँ तक तो पैसे ने डबल कर दिया होगा, ये यहाँ पर अभी गिर गया है, मतलब ये 3700 का शेयर हो गया था, ठीक है, 3700 तक का चला गया था इसका शेयर। तो ये एंजल वन कंपनियां हैं, बीएसई हैं, एनएससी हैं, ये कंपनियां किससे कमा रही हैं? ये कंपनियां तो फिर बर्बाद हो जाएंगी। और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, ग्रो है, एंजल वन है, जीरोदा है, इनकी तो फिर सारी काम ही खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लगा दोगे 30% टैक्स। फिर मार्केट में देखो जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर अपने आप में बहुत, मैं क्या ही बताऊं, ट्रेडर जो होता है ना अपने आप में उस बहुत पोटेंशियल रखता है। वाकई में अगर वो ट्रेडर है तो बहुत पोटेंशियल रखता है। उसको पता है कि अगर हमने एफएनओ ट्रेडिंग में ट्रेड की तो वो 30% टैक्स लगा हुआ है वहाँ पे। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए तो आपके तो 30 रुपये चले गए, प्लस और भी टैक्सेस हैं, तो 40-50% आपका पैसा चला गया, तो आधा तो आपका गवर्नमेंट ले जाएगी, टैक्सेस में चला जाएगा। तो फिर वो पागल है कि वहाँ पर ट्रेड करेगा? फिर तो वो क्या करेगा? स्विंग ट्रेडिंग करेगा, स्विंग ट्रेडिंग करेगा ना, फिर वो क्या करेगा? स्विंग ट्रेडिंग करेगा। फिर और सरकार को चाहिए पैसा, तो जिस मंसूबे के साथ वो 30% टैक्स लगाएगी तो क्या वहाँ पर वो ले लेगी? क्योंकि वहाँ पर तो ट्रेड करेंगे नहीं बंदे। तो भाई 30% टैक्स तो लगने वाला है ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ, ठीक है। अब देश की इकोनॉमी को भी तीसरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है ना, तो तब तीसरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है तो मोदी और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि लोग शेयर मार्केट में आएँ, इसमें इंटरेस्ट दिखाएं। इसीलिए आपने इस बार देखा होगा कि टिप्स दी जा रही थी इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले कि ये बाय कर लेना, वो बाय कर लेना, शेयर मार्केट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट की बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे, पता है आपको, कुछ लोग तो इसमें, अब आप कहोगे कि सर इन्वेस्टमेंट कर देंगे लोग, भाई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। आप मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं उससे कहीं गुना कम इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग मार्केट में। पता है क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे पास वही 10,000 रुपये हैं, 10-20,000 रुपये, कहाँ उसको इन्वेस्ट करें। मान लीजिए 10-20,000 रुपये, मान लो 10-20 गुना हो भी 4-5 गुना हो भी गया तो 1 लाख रुपये हो जाएगा, क्या होगा? लोग फिर वहाँ पे क्या सोचते हैं कि 10 से 20,000 रुपये लेकर के वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए वो पहले आते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ भी रहा होगा बंदा, ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले जा नहीं रहा है, क्योंकि वो वही उसके पास है ही, उसने 10-5 हज़ार रुपये, ठीक है भाई। भले ही वो उसके दिमाग में ये आ गया कि चलो मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो 10-5 हज़ार रुपये को इन्वेस्टमेंट करके वो कितना बना लेगा, ठीक है। तो वो सोचता है कि चलो मैं पहले ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उससे बना लेता हूँ, ठीक है, और उससे प्रॉफिट बनेगा, उसको इन्वेस्ट करूँगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं। तो अब ना तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा और ना वो ट्रेड करेगा एफएनओ में, क्योंकि 30% तो वही ले जाएगा। तो फिर मार्केट में बंदा आया कहाँ से? और जब तक मार्केट में किसी भी कंट्री की जो शेयर मार्केट होता है उसमें जब तक मार्केट इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तब तक वो कंट्री ग्रो नहीं करती, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट दिखाएं। तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, जो एफएनओ है ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। और एक इंडस्ट्री को यूं ही एक प्रपोजल ला करके पास कर देना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सोचने वाली। ऐसे एक इंडस्ट्री को बर्बाद नहीं कर सकती सरकार। तो हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके लिए कोई अलग से एक टैक्स स्लैब आ सकता है, या फिर हो सकता है कोई कि भाई आप लोग ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो एफएनओ में,
तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर कोई TDS आ जाए, TDS लग जाए अलग से 1% का कट के आपको प्रॉफिट आए। इस तरीके से कुछ या फिर अलग से कोई इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में रखा जाए, कोई और टैक्स के स्लैब के दायरे में रखा जाए उसको, ठीक है। 30% तो आप नहीं लगेगा, ये केवल प्रपोजल रखा गया है। इसको सरकार भी जानती है कि 30% करते ही जो ऑप्शन ट्रेडर थे, इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, वो स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको पता है, जब वो इतने स्मार्ट हैं ट्रेडर कि जब वो एक दिन में चार्ट को एनालिसिस करके एक दिन में प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग तो और आसान है। स्विंग ट्रेडिंग में इतनी झंझट नहीं होते हैं, उसमें तो चार्ट देखो दूर से कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ मल्टीयर ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ 52 हाई का ब्रेकआउट हो रहा है। वहां पर मान लो 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए भी लोगों ने पैसा लगाया और पैसा बनाया, उसके बाद निकल जाएंगे। वहां पर तो नहीं लगेगा ना। तो इस बात को सरकार ने प्रपोजल भर ही रखा है, लेकिन परेशान मत होइए। बाकी 30% टैक्स नहीं लगने वाला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। बाकी भाई सरकार तो सरकार है, कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो देखते हैं, बजट आने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर 30% टैक्स हुआ तो FNO में जो ट्रेडर अभी ट्रेड कर रहे हैं, और चलो ठीक है, हम आप तो छोटे मोटे ट्रेडर हैं, और जो बड़ी बड़ी फर्म हैं, जो बड़े बड़े FII DI लोग हैं, जो FII और DI लोग हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी संस्थाएं हैं, वो जो ट्रेड करती हैं, वो क्यों करेंगे ट्रेड? FII कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आप कहोगे सारे तो इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेड भी करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड भी करते हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो भाई विदेश का बंदा फिर हमारे देश में ट्रेड क्यों करने बैठेगा? वो क्यों करेगा ट्रेड? जब यहाँ पर 30% उसको टैक्स ही देना है, तो फिर क्यों करेगा वो? फिर अपने अपनी कंट्री में करेगा ना। मेरी बात को समझ रहे हो आप? और हम और आप तो छोटे ट्रेडर हैं, ठीक है। जो लोग करोड़ों रुपए डाल रहे हैं, करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर 30% टैक्स, और जबकि ये तो बिजनेस की तरह है। तो सरकार यहाँ पर दो चीजें बोल रही है। एक तो बोल रही है कि ये स्पेकुलेटिव इनकम में डाल देंगे, प्लस ये बोल रही है कि इसको, अच्छा वो इसको क्यों बोल रही है स्पेकुलेटिव इनकम? क्योंकि 30% टैक्स स्पेकुलेटिव इनकम पर ही लगता है, इसलिए बोल रही है कि स्पेकुलेटिव इनकम के दायरे में डाल देंगे इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये स्पेकुलेटिव है नहीं, ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और शेयर किसके होते हैं? कंपनी के। तो क्या वो कंपनियां हैं वो सारी, क्या वो स्पेकुलेटिव हैं? क्या वो गैम्बलिंग है? मतलब यूं ही बेच चुकी वाली चीज़ें। मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं, बस मैं इतना जानता हूँ कि भाई 30% टैक्स नहीं लगने वाला। बाकी देखते हैं क्या होता है बजट में, ठीक है। बाकी देखते हैं बजट में क्या होने वाला है, क्या आता है बजट में, ठीक है। चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ढंग की, अगर कुछ नई भी मिल गई हो इसके बहाने से, टैक्स के बहाने से कोई चीज़ नई भी मिल गई हो, जैसे आपको पता ही नहीं होगा कि एंजल वन कंपनी इस मार्केट में लिस्टेड है, उसका भी शेयर ट्रेड करता है। आपको ये नहीं पता होगा कि BSE कंपनी भी, BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी लिस्टेड है। अब एक चीज़ सोचो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इस मार्केट में, जाते आते एक टिप देता हूँ, ध्यान रखना उसको जिंदगी भर तक। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो इस मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में लंबे समय के लिए, तो जा करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाय कर लेना लंबे समय के लिए। क्योंकि जब तक मार्केट रहेगा तब तक BSE रहेगी, और BSE रहेगी तो चलेगी जरूर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये तब ज़्यादा चलेगी जब FNO रहेगा। तो ये पागल है कि ये सारे BSE और NSE नए नए इंडेक्सेस लॉन्च कर रहे हैं और हर दिन एक्सपायरी कर दी है। पहले एक्सपायरी वीकली हुआ करते थे, अब तो एवरीडे एक्सपायरी होगी। किसने की है? इस सरकार ने तो की है। वो चाहती है कि लोगों का वॉल्यूम बढ़े मार्केट में, लोग आए पैसा लेकर के, और 30% करते ही दूर हो जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा? घंटा। ठीक है, चलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।